अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वसीम अहमद मलिक हाजिर खिदमत हुए एक नई वीडियो लॉग के साथ। पाकिस्तानी अदालतों की तरफ से मफरूर एक सज़ा याफ्ता मुजरिम और पाकिस्तान के 3 बार के साबका वज़ीर आज़म जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की तकरीर पर पैमरा की जानिब से पाबंदी आयद है और उनकी कोई भी तकरीर पाकिस्तानी मीडिया पर नशर नहीं की जा सकती। तो आज यहाँ वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद में कुछ पाकिस्तान के मशहूर मरूफ सहाफ़ी और एंकर हजरात की तरफ से इस पाबंदी के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पटिशन दायर की गई कि ये जो नवाज शरीफ की तकारीर पर पाबंदी है ये गैर कानूनी है और पैमरा को अदालत ये हुक्म दे कि नवाज शरीफ की तकारीर को ऑन एयर किया जाए, यानी कि मीडिया पर उसको नशर किया जाए। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब कर रहे थे और इस केस में जो वकील थे वो थे जनाब सलमान अकरम राजा साहब। तो जी आज इस केस की पहली समाअत थी और इस पहली समाअत के मौके पर ही अदालत की तरफ से कुछ सख्त और कुछ दिलचस्प रिमार्क्स सामने आए। सबसे पहले मैं आपको वो रिमार्क्स बताता चलूँ। अदालत का कहना था कि मफरूर को टीवी पर आने की इजाज़त कैसे दे सकते हैं। मफरूर सबसे पहले खुद को अदालत के सामने पेश करे। उन्होंने जो इस केस के वकील थे सलमान अकरम राजा साहब, उनसे सवाल करते हुए ये कहा कि आप किसके लिए रिलीफ मांग रहे हैं और आप किसका इंटरव्यू नशर करवाना चाहते हैं। तो इस मौका पर जो वकील थे उन्होंने दलाइल देते हुए ये कहा कि जो बेसिक और फंडामेंटल ह्यूमन राइट है और आइन का आर्टिकल 19 है जो कि हर शहरी को ये ज़मानत देता है कि उसके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो ये अगर नवाज शरीफ की तकारीर पर पाबंदी है तो ये उस हक की हक तलफी हो रही है। तो इस पर अदालत ने मजीद ये कहा कि अगर एक मफरूर को टीवी पर ऑन एयर आने की इजाज़त दी जाए तो फिर तो जितने भी मफरूर हैं सबको ये इजाज़त देनी होगी। इसके अलावा उन्होंने मजीद ये कहा कि हुकूमत ने मफरूर को बाहर जाने की इजाज़त दे दी और इसका इल्ज़ाम आज तक खुद ही अदालत के ऊपर लगता आ रहा है और इन्होंने इस केस पर मजीद दलाइल तलब करते हुए इस केस को चंद रोज़ के लिए मुलतवी कर दिया। तो ये जो केस और ये जो पटिशन फाइल की गई थी अदालत में, ये इसमें बहुत से बेशुमार सहाफ़ी और एंकर हजरात थे। जो मशहूर सहाफ़ी और एंकर हजरात हैं उनका नाम सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। इनमें नजम सेठी साहब थे, नसीम जहरा साहबा थी, अंबर रहीम शमसी साहिबा थी जो कि एक एंकर पर्सन है, गरीदा फारूकी साहबा थी, आप सब उन्हें जानते होंगे, महमल सरफराज साहिबा थी, मंसूर अली ख़ान साहब थे, आसमा शिराजी साहिबा थी और इसके अलावा सलीम साफ़ी साहब थे। ये तो वो थे जो नाम इन सब को आप सुनते भी होंगे, इन सब को आप जानते भी होंगे। इसके अलावा भी पूरी एक लिस्ट है कि जिन लोगों को इस पेटिशन में जिनके नाम से ये पेटिशन दी गई। तो हजूर वाला अगर जान की अमान पाऊँ तो मैं इन सहाफ़ी हजरात और इन एंकर हजरात से कुछ सवालात कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो ये जानता हूँ कि ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है सबसे बड़े दाई हैं ये एंकर हजरात। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आज इन्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच और आज इन्हें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन याद आया, तो इन्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का तब क्यों नहीं याद आया था कि जब इन्हीं अदालतों की तरफ से और इसी पैमरा की तरफ से एमक्यूएम के जो कायद हैं अल्ताफ़ हुसैन, उनके ऊपर भी पाबंदी लगी थी कि वो भी मीडिया के ऊपर उनकी तकारीर नशर नहीं हो सकती। बल्कि 2017 या 16 से आज तक जो पीटीएम है, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, उनके ऊपर भी पाबंदी है, वो भी पाकिस्तानी मीडिया पर उनकी तकारीर नशर नहीं हो सकती। तो ये एंकर हजरात तब कहाँ थे? या इसके अलावा मैं उनसे ये पूछता हूँ कि हजूर वाला ऐसे बहुत से आपके सहाफ़ी दोस्त, आपके एंकर्स दोस्त और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको आप जानते हैं जो कि आपकी इंडस्ट्री से हैं, जो कि हमारी इंडस्ट्री से हैं, इसी सहाफ़ती इंडस्ट्री से हैं, उनके ऊपर भी पाबंदियां लगी। तो आपने कभी उनके हक में कोई पटिशन या उनके हक में कोई आवाज़ बुलंद की? तो जी मैं इन एंकर हजरात से कुछ मजीद सवालात पूछने की भी जिसारत करना चाहूँगा, क्योंकि मैं ये जानता हूँ और ये मैं मानता हूँ कि ये लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच के सबसे बड़े दाई हैं। तो मैं इनसे ये पूछता हूँ कि क्या आप लोग जानते हैं कि आजकल पाकिस्तान की जो मीडिया इंडस्ट्री है या जो पाकिस्तान की सहाफ़त है वो कितने मुश्किल दिनों से गुजर रही है। कितने ही चैनल्स हैं जो कि बंद हो चुके हैं, कितने ही एंकर्स हजरात हैं, कितने ही प्रोग्राम हैं जिनके ऊपर पाबंदी लगाई जा चुकी है, या इसके अलावा कितने ही ऐसे लोग हैं जिन्हें नौकरियों से निकाला जा चुका है। क्या आपने कभी उनके लिए कोई आवाज़ उठाई है? क्या आपने कभी उनके लिए कोई अहले इक़्तिदार से सवाल किया है, अदालत से कोई पटिशन दर्ज की है या हुक्मरानों से कोई सवाल किया है? चलें, ये तो हमारी इंडस्ट्री है ना, यहाँ पर लोग बेरोज़गार हो रहे थे, सहाफ़त पर, मीडिया पर। मीडिया क्या है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसके ऊपर इतने बुरे दिन चल रहे हैं। तो क्या कभी आपने इस हुकूमत के खिलाफ भी अदालत में कोई पटिशन दर्ज की है? बिल्कुल नहीं की, क्योंकि मेरी तो याददाश्त शायद इतनी तेज़ नहीं है या मैं कम अकल हूँ कि मैं याद नहीं कर पा रहा कि कभी ये लोग बोले हों। इसके अलावा भी हमारी जो मीडिया इंडस्ट्री है आजकल, इतना बुरा वक्त उसके ऊपर चल रहा है और इसके जितने भी वर्कर्स हैं
वो इतने स्ट्रगलिंग फेस में हैं। और सबसे बढ़कर तो मैं ये कहूँगा कि जो हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, जो हमारे रिपोर्टर्स हैं, हमारे कैमरा मैन हैं और वो तमाम तर सहाफ़ी हजरात हैं जो स्टोरीज़ लेके आते हैं, फील्ड में जाते हैं, धरना और कवर करते हैं, और इस तरह के सख्त मुश्किल हालात में आप लोगों के लिए, आप एंकर हजरात के लिए जो कि ठंडे कमरों में बैठ कर रात को 1 घंटा प्रोग्राम करके उसके लाखों रुपए तो ले लेते हैं, और जिनकी खबरों पर आप लोग स्टोरीज करते हैं आजकल, उनके ऊपर कितने मुश्किल हालात हैं, क्या कभी आपने उनके ऊपर भी आवाज़ उठाई है? क्या आपको पता है कि आज तक पाकिस्तान में कितने ऐसे रिपोर्टर्स हैं जिनको फारिग किया जा चुका है, कितने कैमरा मैन्स हैं, बल्कि डाउन साइजिंग के इस दौर में कितने ही सहाफ़ी इस सहाफ़त की इंडस्ट्री से निकाले जा चुके हैं। पाकिस्तान का जो मीडिया है वो फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार है, मगर आपको नहीं मालूम होगा, क्योंकि आपको मालूम भी कैसे होगा, ये जो सैलरीज में कट लगे हैं ये या तो रिपोर्टर्स के लगे हैं या प्रोड्यूसर्स साहिबान के लगे हैं, या वो तबका जो कि फ्रंट लाइन पे लड़ता है, जो कि असल और हकीकी सहाफ़ी हैं, आपकी तरह ठंडे कमरों में बैठकर प्रोग्राम करने वाले नहीं हैं। तो आपको कैसे मालूम होगा? अगर आपकी सैलरी से कट लगता तो आपको भी ज़रूर मालूम होता कि उनके ऊपर कितने मुश्किल हालात हैं। हम सब लोग जानते हैं, मैं खुद भी स्ट्रगलिंग फेस में हूँ, अभी अभी मीडिया इंडस्ट्री में एंटर हुआ हूँ, कि यहाँ पर जॉब्स की क्या सूरत हाल हैं, या यहाँ पर जो ऑलरेडी बंदे काम कर रहे हैं उनकी क्या सूरत हाल है। हमारे मीडिया इंडस्ट्री के कई बड़े चैनल्स के नाम, जिनके नाम लेना मैं यहाँ पर मुनासिब नहीं समझूंगा, मैं खुद जानता हूँ, बजाते खुद जानता हूँ, मेरे काफ़ी दोस्त उनमें काम कर रहे हैं। किसी को 4 माह तो किसी को 6 माह, बल्कि किसी को तो 1 साल से तनख्वाह नहीं मिली, अगर मिल भी रही है तो कट लगी हुई तनख्वाह मिल रही है। क्या कभी आपने इन लोगों के लिए भी कोई सवालात उठाए हैं? तो जनाबे वाला, क्या कभी आपने बैठकर ये सोचा है, चले अच्छा कि आपने आज ये पिटीशन दायर कर दी और फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बहुत बड़े दाई बन के उभरे हैं, सामने आए हैं आप, तो आपने कभी ये देखा है कि क्या मीडिया को आजकल कॉमन पब्लिक किन अल्फाज में याद करती है? मुझे, मेरे लिए बदकिस्मती की बात है और इतना दिल दुखता है कि जब भी कोई कॉमन पब्लिक है, मीडिया या सहाफ़त का नाम आता है तो साफ लिफाफा जोड़ दिया जाता है उनके साथ, और आम जो कॉमन पब्लिक है वो ये कहती है कि ये तो हराम खाने वाले हैं। ये हमारे लिए कितनी शर्म की बात है, ये हमारे लिए कितनी शर्म का बायस बनती है। ये आप लोगों के लिए भी शर्म का बायस है कि हमने ये जो एक ट्रस्ट लेवल होता है ऑडियंस और सहाफ़ी के दौरान के, वो जो सहाफ़त में स्टोरीज निकाल के दे रहा है, सच्चाई बयान कर रहा है, तो उसे बुरे अल्फाज में नहीं बल्कि अच्छे अल्फाज में याद रखना चाहिए था। तो क्यों आज लोग, आम लोग, हमारे सहाफ़ियों को लिफाफा कहकर बुलाते हैं, या क्यों कहते हैं कि ये तो हराम खाने वाले हैं? बल्कि हकीकत तो ये है कि वो बेचारे इतने फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार हैं कि वो कुछ बता नहीं पाते। कैसे ही, कितने ही ऐसे सहाफ़ी हैं, कितनों के मैं ऐसे सहाफ़ियों के नाम बताऊं जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स थे, जो रिपोर्टर्स थे, कैमरा मैन थे, जो फील्ड से जाकर आप लोगों के लिए, आप एंकर हजरात के लिए जाकर खबरें कवर करते थे, और आप उनके लिए उनकी कवर की हुई खबरों पर प्रोग्राम करते थे। उन्होंने खुदकुशी कर ली हालात से तंग आकर, लेकिन आपको ये मालूम नहीं होगा। तो आखिरी सवाल मैं आप उन एंकर हजरात के लिए पूछ रहा हूँ जिन्होंने आज ये पिटीशन दायर की है कि हजूर वाला, आप तो अपने प्रोग्राम्स में बैठकर, अपनी अदालतों में बैठकर नवाज शरीफ का मुकदमा काफ़ी सालों से बखूबी लड़ रहे थे, तो आखिर आपको अदालत में जाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? ये मुकदमा तो रोज़ आप अपने अदालत में लगाते हैं, अपने प्रोग्राम्स में लगाते हैं, और काफ़ी वक्त से लगा रहे हैं, और जो लोग आपको मतवातर देखते हैं और आपके प्रोग्राम्स देख रहे हैं वो बखूबी जानते हैं कि काफ़ी अरसे से आप उनका मुकदमा लड़ रहे हैं, तो आखिर आपको अदालत में आने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? और इसके अलावा मैं ये भी बात कर दूं कि बहुत सारे हमारे ऐसे एंकर हजरात हैं, बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी हजरात हैं, बहुत सारे क्या, बल्कि मैं ये कहूँगा कि 99% ऐसे लोग हैं जो कि ईमानदार लोग हैं, और जो कि पैशन के तौर पर और एक मुक़द्दस फरीज़ा समझते हुए इस फ़र्ज़ को अंजाम दे रहे हैं। और ये फरीज़ा भी मुक़द्दस है, लेकिन बदकिस्मती से वो जो काली भेड़ें हैं और कुछ ऐसे लोग हैं, इन लोगों की वजह से ही ये पेशा बदनाम हुआ है, इन लोगों की वजह से इस मुक़द्दस पेशा को गालियाँ पड़ रही हैं, इन लोगों की वजह से ये जो इस मुक़द्दस पेशे से मुंसलिक लोग इतनी ईमानदारी से अपना काम सरअंजाम दे रहे हैं, उनके ऊपर आज आम लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे, उनके ऊपर, उन्हें अप्रिशिएट करने की बजाय उनके ऊपर गालियाँ दे रहे हैं, उन्हें ये कह रहे हैं कि मीडिया ये तो हराम खाता है, मीडिया ये तो लिफाफे वाले हैं। तो मैं सलाम करता हूं उन सब लोगों को जो कि इस शोबे को अपनी ईमानदारी से, इतनी अनथक मेहनत और लगन से और बगैर किसी खौफ से निभा रहे हैं। उन तमाम लोगों को सलाम, और इन लोगों से मेरी ये गुजारिश है हाथ जोड़ कर के खुदारा सहाफ़त करें, सियासत मत करें, सहाफ़त को इज़्ज़त भी दें और सहाफ़त को इज़्ज़त भी दिलाएं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।